Assalamu alaikum dear students, my name is Hafsa Bhatt. I welcome you all on the platform of Digital Academics provided by Moonlight International Publishers. Today we are going to start unit number 6 of grade 4 science, force and motion. आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक मेंशन है वो है इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। तो स्टूडेंट फोर्स की मदद से हम अपनी डेली लाइफ में बहुत से जो है वो काम कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम पुश या पुल करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को तो हम उसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। अगर हम किसी बॉल को थ्रो करेंगे तो हम उसकी मदद से बॉल को जो है फोर्स की मदद से बॉल को कोई डिस्टेंस जो है वो कवर करवा देंगे। इस तरह से अगर हम किसी मूव करती हुई चीज पर फोर्स लगाएंगे तो हम उस चीज को जो है वो क्या करेंगे, स्टॉप कर सकते हैं। स्टूडेंट जस्ट फॉर एग्जांपल अगर एक आदमी जो है वो अगर किसी हैंड कार्ट को जो है वो मूव कर रहा है तो जितनी ज्यादा वो उस पर फोर्स लगाएगा उतनी ही ज्यादा वो हैंड कार्ट जो है वो तेज मूव करेगी। और अगर वो अगर उसने उस हैंड कार्ट को रोकना है तो वो क्या करेगा, तो उस हैंड कार्ट की जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में उस पर फोर्स लगाएगा तो हम उसको जो मोशन है उसको स्लो कर सकते हैं या फिर उसको हम स्टॉप कर सकते हैं। स्टूडेंट इसी तरह से अगर हम किसी इन्फ्लेटेड बलून के ऊपर जो है वो फोर्स लगाते हैं, उसको अगर हम कंप्रेस करते हैं तो हम देखेंगे कि वो जो बलून है अपनी शेप को चेंज कर लेगा, वो डी शेप हो जाएगा और जैसे ही हम उस फोर्स को रिलीज करेंगे तो वो दोबारा से अपनी शेप को रिगेन कर लेगा। तो स्टूडेंट इसका मतलब ये है कि अ फोर्स इज एन एजेंट दैट मूव्स एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट एंड स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स का मतलब क्या हुआ कि किसी भी हरकत करती हुई चीज को अगर हमने स्टॉप करना है तो हम उस पर फोर्स लगाएंगे तो वो स्टॉप हो जाएगी। अगर हमने किसी भी स्टॉप चीज पे फोर्स लगाई तो वो क्या होगी, वो मूव करना शुरू हो जाएगी। मिनी एक्सरसाइज दी गई, उसको हमने सॉल्व करना है और पिक्चर के थ्रू हमने देखना है कि कौन से ऑब्जेक्ट पे जो है वो फोर्स लग रही है। सो स्टूडेंट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू डू टू ओपन द ड्रॉअर ऑफ योर टेबल। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, उस ड्रॉ को पुल करेंगे तो ड्रॉ जो है वो बाहर आ जाएगा, उस पर फोर्स लगाएंगे। व्हाट डू यू डू टू जंप अप, हम फोर्स डाउनवर्ड लगाएंगे ताकि जो है वो हम ऊपर की तरफ जंप कर सकें। तो दो पिक्चर्स दिखाई गई हैं, इसमें दिखाया गया है कि द मैन ऑन द राइट साइड इज पुशिंग द बॉल, जबकि जो उसका फ्रेंड है वो भी फोर्स अप्लाई करके क्या कर रहा है, उस बॉल को स्टॉप कर रहा है। मतलब कि दोनों जो है वो बॉल पर जो है वो फोर्स लगा रहे हैं। एक जो है उस बॉल को मूव करवा रहा है और दूसरा जो है फोर्स ही अप्लाई करके उस बॉल को स्टॉप कर रहा है। स्टूडेंट सेकंड पिक्चर में दिखाया गया है कि एक जो बॉय है वो क्या कर रहा है, फोर्स लगा के एक बाइसाइकिल को चलाने की कोशिश कर रहा है, जबकि जो उसका फ्रेंड है वो ही फोर्स लगाकर क्या कर रहा है, उस बाइसाइकिल को रोकने की कोशिश कर रहा है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक मेंशन है वो है मोशन। तो स्टूडेंट एक ऐसा फोर्स है जिसमें एक बॉडी जो है वो अपनी पोजीशन को चेंज करे, उसे हम मोशन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सीसॉ लेते वक्त हमारी बॉडी जो है वो ऊपर और नीचे की तरफ आती है तो हमारी बॉडी जो है वो एक्चुअली अपनी पोजीशन को चेंज करती है। स्टूडेंट जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स एंड ग्रेविटी। स्टूडेंट अर्थ जो है अपने ऊपर मौजूद जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितनी भी बॉडीज हैं, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और इस स्पेसिफिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। स्टूडेंट जब भी हम किसी बाल को हवा में उछालते हैं तो वो जो है दोबारा से अर्थ की तरफ ही, ज़मीन की तरफ क्यों गिरती है, या जब हम स्टेयर्स को ऊपर चढ़ते हैं तो हमारे लिए वो चढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन एज कम्पेयर जब हम स्टेयर से नीचे आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा आसान होता है। तो ये सिर्फ जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स ही की वजह से होता है कि जो फ्रूट्स जो होते हैं वो पकने के बाद वो भी ज़मीन के ऊपर ही गिरते हैं। तो स्टूडेंट ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हम जमीन पे खड़े होने के काबिल होते हैं। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगी तो हम अपने एटमॉस्फेयर में फ्लोट करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स क्या होता है कि जो मून है ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही है जो उस मून को हमारी अर्थ के अराउंड जो है वो मूव करने में हेल्प करती है। इसके अलावा जो रिवर्स में पानी होता है वो डाउनवर्ड जो है वो फ्लो करता है जस्ट ड्यू टू द हेल्प ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। जी तो स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ कि आज के लेक्चर में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।